अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मरियम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। और आज का जो व्लॉग है काफ़ी ज़्यादा दिनों के बाद आ रहा है। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं अम्मी के घर जा रही हूँ। तो वैसे मैंने ना व्लॉग एडिट करके रखा था, तो फिर मैं अम्मी के घर आ गई थी। और अम्मी के घर ना बहुत ही मुश्किल काम होता है वॉइस ओवर करना, क्योंकि अम्मी के घर हम सारी बहनें इकट्ठी हो जाती हैं ना, फिर बच्चे इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इतना ज़्यादा शोर शराबा होता है ना, बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं मिल के ना। तो बस इसलिए काफ़ी लेट पे व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। अभी हम लोगों ने नाश्ता किया था, और नाश्ता करने के बाद ना यहाँ पे भी मैं आप लोगों को देसी घी दिखा रही थी। तो 5 डोंगे जो थे ना मलाई के, मैं साल में ना एक ही दफ़ा निकालती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके नहीं निकालती, साल में एक ही दफ़ा मलाई इकट्ठी हो जाती है, तो फिर उसके बाद मैं निकाल लेती हूँ। तो 5 डोंगे मलाई के थे ना, तो तकरीबन 1.5 किलो से ऊपर ही निकला था। और यहाँ पे जी अभी सारी सफाई मैंने कर ली थी नाश्ता करने के बाद। और उसके बाद जो है ना बस बच्चे नीचे ही गए हुए थे, तो इन बच्चों की फूफो आई हुई थी, तो इसलिए बच्चे नीचे ही चले गए थे। और बस यहाँ पे महरमा का ये सूट जो था ना, ये मैंने प्रेस करके रख दिया था, क्योंकि नेक्स्ट डे इसकी स्कूल में पार्टी थी। और ये डब्बे में अम्मी ने जो मेरे सामान रह गया था, बच्चों के कपड़े वगैरह, वो अम्मी ने धो के भेज दिए थे। तो बस ये सामान मैं समेट रही थी, और बाकी बच्चों को तैयार करके मैंने भेज दिया था। बस हसन रह गए थे, तो अब हसन भी सो के उठ गए थे, तो बस फिर मैं हसन को तैयार करने लगी थी। और इनकी बच्चों की फूफो आई हुई थी ना, तो सुबह उठते साथ ही ना बस बच्चों का एक ही होता है कि बस फूफो के पास जाना है, फूफो के पास जाना है। तो जब इनकी फूफो आती है ना, तो सारे बच्चे जो है ना सुबह उठ के नीचे चले जाते हैं फूफो के पास। और यहाँ पे बस अभी मैं हसन को तैयार कर रही थी। काम तो मैंने अपना सारा कर लिया था, सिर्फ हांडी पकानी थी। तो जब इनकी फूफो आई हुई होती है ना, तो फिर मैं भी नीचे चली जाती हूँ, बच्चे भी नीचे ही होते हैं, मैं हांडी भी नीचे ही बना लेती हूँ। और अगर सुबह ही नीचे चले जाओ ना, तो फिर ऊपर के जो है ना सारे काम रह जाते हैं, सफाई रह जाती है, इसलिए मैं सफाई करके ऊपर का साफ़ करके तो फिर मैं नीचे जाती हूँ। उसके बाद नीचे जाके जो है ना मैं हांडी पका लेती हूँ अपनी। तो आज जो है ना यहाँ पे मैं पका रही थी जी भिंडी। और भिंडी वैसे मुझे भी नहीं पसंद है और बच्चों को भी नहीं पसंद है, सिर्फ जुनैद को पसंद है भिंडी। तो एक दिन पहले नीचे बनी थी भिंडी, तो फिर जुनैद मुझे कह रहे थे कि मैं भी भिंडी बनाऊँ, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं बना लेती हूँ। और जब मैं अम्मी के घर आई थी ना, तो पूरा एक हफ़्ता जो है ना बारिशें यहाँ पे होती रही है, तो मौसम ठंडा था, यानी कि बच्चों को भी ना, छोटे बच्चे जो थे ना, उनको हमने मोज़े भी बना दिए थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया था बारिशों से ना। और कूलर वगैरह भी, एसी भी हम लोग बिल्कुल भी नहीं चला रहे थे। और अब दूसरा हफ़्ता स्टार्ट हुआ है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई है। लेकिन फिर भी गुजरांवाला में ज़्यादा गर्मी होती है, और अम्मी के यहाँ जो है ना थोड़ी गर्मी कम होती है, तो इसलिए ना अब कूलर भी हम लोग चला रहे हैं और एसी वगैरह भी। तो बस अब आगे तो गर्मी 2-3 महीने जो है ना गर्मी ज़्यादा होगी। तो भिंडी तो हर किसी को ही अलग अलग कुछ होती है, अलग रेसिपी होती है। तो मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, पहले प्याज ब्राउन किया, इसके बाद लहसुन अदरक डाला, और उसके बाद जो है ना टमाटर डाल दिए, हरी मिर्चें डाल दी, और साथ ही जो है ना सारे मसाले डाल दिए। तो जब मैं नीचे हांडी पकाती हूँ ना, तो मैं ऊपर से सारा सामान ले आती हूँ नीचे। और नीचे जो है ना चूल्हा इन लोगों ने हटाया हुआ है, क्योंकि गैस हमारी पहले बिल्कुल भी नहीं आती थी, जो थोड़ी बहुत भी आती थी ना बर्नर पे आ जाती थी, इसलिए चूल्हा इन्होंने हटाई दिया। लेकिन अब जो है ना अब्बू ने मेरे ठीक करवा दी। अब्बू का जो है ना कोई जानने वाले लाहौर में होंगे, फिर वो इधर गुजरांवाले में कॉल करते थे, तो इस तरीके से ना बड़ी मुश्किल से हमारी गैस उन्होंने ठीक की है। और यानी मेरे आने से पहले पहले तो फुल तेज़ गैस आ रही थी, अब मुझे पता नहीं है ना, मैंने पूछा गैस आ रही है या नहीं आ रही, लेकिन मेरे आने से पहले फुल तेज़ गैस आ रही थी ना। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट डे है, सुबह का टाइम है, और महरमा के स्कूल में पार्टी थी। तो ज़्यादातर ना महरमा बाहर से ही कहती है मुझे बर्गर लेके जाना है या फिर पिज़्ज़ा लेके जाना है। तो अब इस दफ़ा मैंने सोचा था कि मैं इसको मैक्रोनी बना दूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसको मैक्रोनी बना दी। सारी चीज़ें जो है ना रात को मैंने तैयार करके रख दी थी, यानी मैक्रोनी भी बॉयल करके रख दिए थे, और वेजिटेबल्स भी कट कर दी थी, और चिकन भी जो है ना बॉयल करके श्रेड करके मैंने रख दिया था, ताकि सुबह ना सिर्फ़ और सिर्फ मैंने मिक्स करना हो सारा कुछ। और यहाँ पे जी अभी जुनैद काम पे जाने लगे थे, तो जुनैद अपना नाश्ता कर रहे थे। तो तरबूज़ जो है ना बच्चों को भी पसंद है बहुत ज़्यादा, जुनैद को भी, तो डेली आ रहा था, और मैं रात को काट के फ्रिज में रख देती थी, ताकि जुनैद जो है ना तरबूज़ का ही नाश्ता करके जा रहे थे। और यहाँ पे बस मैंने महरमा के लंच बॉक्स में भी मैक्रोनी डाल दी है, और महरमा की टीचर के लिए ना मैंने अलग से डाले थे। और सुबह-सुबह मैंने बनाए थे ना अच्छे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे मैक्रोनी बने थे। तो बस थोड़े से बनाए थे, फटाफट से ख़त्म हो जाते हैं, बच्चों को भी पसंद है, जुनैद को भी, मुझे भी। और यहाँ पे मैंने महरमा को तैयार कर दिया था, और बस मैं महरमा से कह रही थी अपना ड्रेस दिखाओ। तो ये वाला जो ड्रेस था ना, ये शादी पे लिया था, और एक ही दिन बस पहना था महरमा ने, और इसके बाद जो है ना बस अब पार्टी में पहना था।
और यहाँ पे जी ये नेक्स्ट डे है। यहाँ पे जी अभी हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। तो बच्चों को मैं कहती हूँ कि बैठ के नाश्ता किया करें, लेकिन बच्चे ना यहाँ पे खड़े होकर नाश्ता करते हैं। पता नहीं क्या, महरमा भी खड़े होकर करती है, आयज़ा भी, यानी साथ साथ खेल कूद में। महरमा तो नाश्ते के साथ साथ टीवी देख रही होती है, बाकी आयज़ा जो है ना एक बाइट लेती है, फिर सैर करके आती है, फिर बैठती है। और इब्राहिम को तो मैं खुद ही खिलाती हूँ, तो इब्राहिम मेरे पास ही होता है। और हसन तो अभी छोटा है। और यहाँ पे जी अभी नाश्ता करने के बाद ना साथ साथ मैं अपना सामान भी पैक कर रही थी जो भिजवाना था। तो महरमा का रिज़ल्ट भी आ गया था और इसका होमवर्क जो था ना वो भी मैंने रख लिया था कि अम्मी के घर जाके मैं करवा दूँगी। और महरमा का रिज़ल्ट था ना, महरमा भी फ़र्स्ट आई है। मिड टर्म्स के पेपर हुए थे, तो जिस दिन महरमा का रिज़ल्ट था ना मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, बहुत तेज़ बुखार था, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। और जुनैद भी काम पे दूर लगे हुए थे। अगर नज़दीक हो ना तो फिर मैं जुनैद को भेज देती हूँ या फिर मैं खुद जाती हूँ। और बस मैं रिज़ल्ट लेने गई थी ना, तो इसकी जो टीचर थी ना, क्लास टीचर, क्लास में रिज़ल्ट मिल रहा था, तो वो कह रही थी कि पहले आप ना जो छुट्टियों का काम देते हैं ना उसके पैसे भी जमा करवाने थे साथ साथ। वो मुझे कहती है ऑफ़िस में आप जमा करवा के आएँ, फिर काम दे देंगे। तो मैं पैसे जमा करवाने गई हूँ ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं दोबारा अंदर गई नहीं, बस पैसे जमा करवा के वहीं इसकी जो दूसरी टीचर थी ना उन्होंने मुझे काम मंगवा के दे दिया था। तो फिर वहाँ पे ना बच्चों को कलर्स भी मिल रहे थे। एक दो बच्चों को महरमा ने देखा तो मुझे रास्ते में कहती, मामा बच्चों को कलर्स मिल रहे थे। मैंने कहा नहीं, मैंने किसी बच्चे के हाथ में नहीं देखे। फिर घर आके इसने मायरा के हाथ में भी देखे थे। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आपकी टीचर से बोलूँगी। बच्चों को ना शौक़ होता है कि हम पास हुए, हमें गिफ्ट मिला है, तो सारे बच्चों को मिल रहे थे। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपकी टीचर से बोलूँगी, आपको भी दे देंगी। और बस यहाँ पे भी मैं साथ जो है ना अपना सूट सी थी। सूट सीने के लिए मैंने एक रखा हुआ था, पिछले साल से रखा हुआ था, सिल ही नहीं रहा था। मैंने कहा चलो इसी बहाने में सी लेती हूँ, अम्मी के घर पहन के चली जाऊँगी। तो बस फिर मैंने वो सूट सी लिया। आके जिस दिन मैंने ऐसा कोई काम करना हो ना उस दिन मैं सफाई नहीं करती हूँ, तो आज मैंने सफाई नहीं की थी, इसलिए मैं अपना सूट सी रही थी। और यहाँ पे जी अभी दोपहर का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे मैं बना रही थी जी मेथी के पराठे। तो एक दिन पहले जो है ना मैंने आलू मेथी बनाई थी, तो इसलिए यहाँ पे मैं मेथी वाले पराठे बना रही थी। और आयज़ा ना तंग करती है ना, आयज़ा को ऐसे शेल्फ़ पे बिठा लो ना तो ये आराम सुकून से बैठ जाती है। और वैसे जो है ना पराठे मैंने जुनैद के लिए बनाने थे। जो जुनैद जो है ना जब नज़दीक लगे होते हैं ना खाना खाने घर आ जाते हैं, तो जुनैद डेली खाना खाने आ रहे थे ना, तो कभी कभार ना मैं उसी टाइप ना फटाफट जुनैद को 5 मिनट में रोटी बना के दे देती हूँ। और आज जो है ना मेथी आलू मेथी रात को मैंने बनाई थी, मैंने कहा चलो मैं पराठे बना देती हूँ। जिस दिन मैं सोचती हूँ ना मैं पहले से बनाना शुरू कर दूँ, उस दिन जुनैद खाना खाने आते ही नहीं है। और ऊपर से हमारी लाइट भी गई हुई थी और मेरे मोबाइल में जो था ना बैलेंस भी नहीं था, तो मैंने कहा चलो व्हाट्सएप में मैं कॉल कर लेती हूँ। तो लाइट भी ऊपर से गई थी, मैंने कहा चलो मैं बना के रख लेती हूँ, जुनैद आ जाएंगे ना खाना खाने। बना लिए, उसके बाद लाइट आई है, फिर मैंने जुनैद को कॉल किया, तो जुनैद कह रहे आज मैंने खाना खाने नहीं आना। तो मैंने कहा ऐसे ही होता है, जिस दिन मैं पहले से बना के रख लूँ ना, मैं सोचूँ पहले बना लूँ, उस दिन आपने खाना खाने आना ही नहीं होता। तो बस फिर जुनैद नहीं खाना खाने आए थे, तो फिर मैंने और बच्चों ने खा लिए थे। और साथ जो है ना मैंने लोबिया भी गोया हुआ था, आज मैंने लोबिया पकाना था। और साथ क्योंकि साथ साथ मैं अपना सूट सी रही थी ना, इसलिए मैंने कहा कोई ऐसी चीज़ बनाती हूँ ना कि ज़्यादा टाइम ना लगे पकाने में, सब्ज़ी यानी काटने में टाइम लगता है। तभी मैंने लोबिया भी गो दिया था, मैंने कहा चलो आज मैं लोबिया पका लेती हूँ। और यहाँ पे ये भी शाम का टाइम था, तो मेरे पास कस्टर्ड भी पड़ा हुआ था, जेली भी बनी हुई थी, पड़ी हुई थी यानी कि। तो मैंने कहा चलो मैं बच्चों को बना देती हूँ, बच्चे खुश हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सेमिया, कलरफुल सेमिया थी वो बना ली थी, उसी के अंदर जो है ना मैंने कस्टर्ड डाल दिया था और साथ जो है ना मैंने जेली ऐड कर दी थी। तो बच्चे जो है ना खुश हो गए थे, बच्चों को अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चे खुश हो गए हैं। बच्चों को ना बस ऐसी चीज़ें पसंद है, जेली खा लेते हैं, कस्टर्ड सेमियाँ खा लेती हैं, ज़्यादातर ना सेमिया ही पसंद है, नूडल्स खा लेते हैं, मैक्रोनी खा लेते हैं, ये चीज़ें ही बच्चों को पसंद है। और महरमा को तो मैं ज़बरदस्ती रोटी खिलवाती हूँ, क्योंकि स्कूल जाती है, सिपारा पढ़ने जाती है, फिर घर आके स्कूल का काम करना होता है। तो सुबह अंडा भी नहीं खाती, तो मैं मुश्किल से कहती हूँ, ज़बरदस्ती डांट डांट के जो है ना मैं अंडा इसको खिलवाती हूँ। और बस यहाँ पर अभी मैं शाम का टाइम था, सेमिया बना रही थी। और बस अभी जो है ना व्लॉग जो है ना मैंने बहुत ही ज़्यादा लेट अपलोड किया है। ये वाला जो व्लॉग है ना ये मैंने घर में ही बना लिया था। तो नेक्स्ट व्लॉग जो होगा ना वो अम्मी के घर का होगा। अम्मी के घर वैसे आके ना व्लॉग नहीं बनता है, क्योंकि अम्मी के घर बस आओ ना तो बस अम्मी के घर आके एंजॉय किया जाता है, सारे इकट्ठे हुए होते हैं ना, तो टाइम भी नहीं मिलता इसलिए। और इसलिए फिर मैं बनाती भी नहीं हूँ। तो अभी जो है ना यहाँ पे मैं बीच में अपना सामान पैक कर रही थी, तो सारों की एक एक लाइन मैंने रखी थी अपनी, फिर चारों बच्चों की और जुनैद के। तो एक दो सूट अम्मी के घर पड़े थे, मैंने कहा था अम्मी वहीं पे रख लेना क्योंकि अभी हमने आना है।
तो बस आज का मेरा यही छोटा सा व्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।